शुभम एक साधारण इंसान था। हर दिन की तरह उसने सुबह उठकर अपने कामों को निपटाया और कुछ देर बाद काम से लौटकर घर आ गया। आज उसे काम से जल्दी छुट्टी मिल गई थी, तो उसने सोचा कि कुछ वक्त अपनी पसंद की चीजों में बिताया जाए। वह किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था और हमेशा कुछ नया पढ़ने की तलाश में रहता था। आज भी उसकी किताबों की अलमारी में रखी किताबों के बीच उसकी नजर एक नई किताब पर पड़ी। वह शब्द जो दुख पहुंचाते हैं, शब्द जो सुधार लाते हैं। यह किताब उसने कुछ समय पहले खरीदी थी, लेकिन कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला था। शुभम ने किताब उठाई और सोफे पर बैठकर उसे पढ़ने लगा। पहले पेज पर ही उसने एक बहुत गहरा लेसन पढ़ा, द पावर ऑफ वर्ड्स। इस लेसन में बताया गया था कि कैसे वर्ड्स में एक अद्भुत ताकत होती है। एक ही शब्द किसी का दिल खुश कर सकता है, तो वही शब्द किसी का दिल तोड़ भी सकता है। शुभम को यह पढ़कर लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी के बारे में बात कर दी हो। दरअसल शुभम को बचपन से ही किसी भी बात को बेझिझक कहने की आदत थी। उसे लगता था कि अगर कोई चीज सही है तो उसे साफ साफ बोलना चाहिए, चाहे कोई बुरा माने या नहीं। लेकिन कभी कभी उसकी बातें इतनी हाश होती थीं कि लोग आहत हो जाते थे। कई बार उसने दोस्तों और परिवार के लोगों से अनजाने में ऐसे शब्द कहे थे जिनसे वह दूर हो गए थे। उसे कभी समझ नहीं आया कि सिर्फ वर्ड से किसी का इतना हर्ट होना कैसे पॉसिबल है। लेकिन इस लेसन को पढ़कर शुभम के मन में एक क्यूरियोसिटी जाग उठी। लश्क ने लिखा था कि वर्ड्स का असर इंसान पर इतना गहरा हो सकता है कि फिजिकल घावों की तरह वह हील नहीं होते। कुछ शब्द मन में हमेशा के लिए घाव छोड़ जाते हैं, जो भले ही बाहर से नहीं दिखे पर अंदर ही अंदर दर्द देते रहते हैं। शुभम सोच में पड़ गया कि क्या वाकई उसकी बातों ने किसी को इस तरह हर्ट किया होगा। इस लेसन में जूश टीचिंग्स का जिक्र था, जहां क्रूल वर्ड्स को मर्डर के समान बताया गया था। इसका मतलब यह था कि जैसे कोई इंसान किसी के फिजिकल वुड्स को ठीक नहीं कर सकता, वैसे ही हार्श वर्ड से किसी के मन पर हुए घाव को मिटाना भी मुश्किल है। शुभम को यह कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल लगा। उसने सोचा कि क्या वह भी कभी ऐसे वर्ड्स कह चुका है जो किसी के दिल में हमेशा के लिए रह गए हों। उसके दिमाग में कुछ पुराने इंसिडेंट्स घूमने लगे। एक बार उसने अपने छोटे भाई को किसी छोटी सी बात पर काफी बुरा भला कह दिया था। उस वक्त उसे लगा था कि वह सही कर रहा है, लेकिन अब सोचने पर उसे समझ आया कि उसके वर्ड्स ने उसके भाई को कितना हर्ट किया होगा। वह समझ गया कि उसके शब्दों ने अपने ही परिवार के किसी इंसान को इमोशनली घायल किया था। उस समय उसे यह रियलाइजेशन नहीं हुई थी कि उसके कहे शब्द किसी के लिए इतना भारी हो सकते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एहसास होने लगा कि वर्ड्स एक तरह से मैजिक होते हैं। अगर सही वर्ड्स यूज करें तो लोगों के दिल जीत सकते हैं, और अगर गलत वर्ड्स यूज करें तो उन्हीं का दिल तोड़ सकते हैं। लश्क का यह थॉट कि वर्ड से इधर लव और हेट्रिक पैदा हो सकता है, शुभम को सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपने शब्दों का सही यूज करे तो वह दूसरों की जिंदगी में खुशी ला सकता है। शुभम को यह भी समझ आया कि कभी कभी जो बातें वह मजाक में कह देता था, वह दूसरों के लिए बहुत हर्टफुल होती थी। उसने महसूस किया कि वर्ड्स का मजाक भी सोचे समझे बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कहे गए शब्द कभी कभी लोगों के मन में अनजाने में ऐसी फीलिंग्स तक उनके साथ रह सकती हैं। वो लेसन पढ़ते पढ़ते शुभम के मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। उसने सोचा कि अगर वर्ड्स में इतनी ताकत है तो क्यों ना वह अपने जीवन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जो हीलिंग पावर रखते हों, ना कि हर्टफुल हों। उसे लगा कि उसे अपने शब्दों के माध्यम से पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए ताकि लोग उसके साथ इंटरेक्शन में पॉजिटिविटी महसूस करें। शुभम ने यह डिसीजन लिया कि वह अब से अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करेगा। उसने सोचा कि आगे से जब भी वह किसी से बात करेगा तो यह सोच कर करेगा कि उसके वर्ड्स किसी को हर्ट ना करें, बल्कि उनके मन को कंफर्ट और सपोर्ट दें। वह अपने जीवन में एक नए जर्नी की शुरुआत करने का फैसला कर चुका था, एक ऐसी जर्नी जिसमें वह वर्ड्स के जरिए लोगों के दिलों को हिल कर सके, ना कि हर्ट। किताब के इस पहले लेसन ने शुभम की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था। वह जान गया था कि उसकी जिंदगी में और भी लेसन्स पढ़ने बाकी हैं, जो उसे
और गहरी अंडरस्टैंडिंग देंगे कि वर्ड्स को वाइज यूज कैसे किया जाए। शुभम का उत्साह बढ़ गया था। किताब का पहला लेसन पढ़ने के बाद उसके मन में क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई थी कि आगे क्या सीखने को मिलेगा। उसने किताब के अगले चैप्टर पर नजर डाली। इसका नाम था गॉसिप और इसके परिणाम। शुभम ने सोचा, गॉसिप में ऐसा क्या खास है, यह तो हर कोई करता है, इसमें गलत क्या है। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी समझ में आया कि यह मामूली लगने वाली बात कितनी गंभीर हो सकती है। लश्क ने लिखा था, गॉसिप सिर्फ उस इंसान को ही नहीं हर्ट करता जिसके बारे में बातें हो रही हैं, बल्कि खुद उस इंसान की इंटेग्रिटी को भी नुकसान पहुंचाता है जो गॉसिप कर रहा है। इस थॉट ने शुभम को झकझोर दिया। उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि गॉसिप करने से उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी भी कम हो सकती है। शुभम को याद आया कि अक्सर वह दोस्त के साथ बैठकर हंसी मजाक में लोगों के बारे में बातें कर लिया करता था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसे यह सब हार्मलेस लगता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह उसके कैरेक्टर को कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है। वह इस बारे में आगे पढ़ता गया और समझता गया कि गॉसिप का असर लोगों पर कितना गहरा हो सकता है। किताब में बताया गया था कि गॉसिप सुनने में भले ही मजेदार लगता हो, लेकिन यह अक्सर अनइंटेंडेड कंसीक्वेंसेस के साथ आता है। कभी कभी छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि किसी का मन ही नहीं बल्कि उसका पूरा जीवन भी प्रभावित हो सकता है। शुभम को इस थॉट ने बहुत प्रभावित किया। वह सोचने लगा कि अगर उसकी बातों ने कभी किसी को इमोशनल पेन दिया हो तो वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसे याद आया कि एक बार उसने अपने एक सहकर्मी के बारे में कुछ बातें कही थी। उसे लगा था कि वह सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह सहकर्मी बहुत अपसेट हो गया था। उस दिन शुभम को समझ नहीं आया था कि आखिर इतनी सी बात पर कोई इतना हर्ट कैसे हो सकता है। लेकिन अब उसे टेलकन के लेसन से समझ आया कि उसकी वह मजाकिया बातें असल में गॉसिप थीं और उन्होंने उस व्यक्ति को गहरा दर्द दिया था। टेलकन ने यह भी बताया कि गॉसिप एक तरह का पॉइजन है जो समाज में संगीत डिस्कॉर्डेंस को इग्नोर कर देता है। शुभम ने सोचा कि अगर समाज में हर कोई बस यही करेगा तो पॉजिटिविटी कैसे बढ़ेगी। ये सब बातें उसे भीतर तक छू गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी बातें दूसरों के दिलों पर किस तरह का असर डालती हैं। गॉसिप के नुकसान के बारे में पढ़ते पढ़ते शुभम को एक और पुरानी घटना याद आ गई। कॉलेज के दिनों में उसने और उसके दोस्तों ने एक सहपाठी के बारे में कुछ बातें कही थी। वह बातें मजाक में थीं, लेकिन जब वह सहपाठी वह बातें सुनकर अपसेट हुआ तब भी शुभम और उसके दोस्त यह सोचकर हंस रहे थे कि अरे उसने दिल पर ले लिया। लेकिन आज इस लेसन को पढ़ने के बाद शुभम को लग रहा था कि गलती उसकी ही थी। उसका मजाक असल में गॉसिप था और इसने उस सहपाठी के मन पर गहरी चोट की थी। शुभम को यह भी समझ में आया कि गॉसिप करने का मतलब यह भी होता है कि हम अपने वर्ड्स से दूसरों के प्रति नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जब हम दूसरों के फ्लॉज को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने रखते हैं तो हम उनके बारे में गलत परसेप्शन बना रहे होते हैं। यह बात शुभम के लिए आई ओपनिंग थी। उसे लगा कि अगर हर कोई गॉसिपिंग के बजाय पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दे तो लोगों के बीच का ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट कितना बढ़ सकता है। लश्क ने किताब में यह भी लिखा था कि गॉसिप करना असल में कैरेक्टर का वीक साइड दिखाता है। जो इंसान दूसरों के फ्लॉज को बिना सोचे समझे दूसरों के सामने रखता है वह खुद को भी कमजोर दिखाता है। शुभम ने सोचा कि अगर उसे एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना है तो उसे इस तरह की गॉसिपिंग की आदत को छोड़ना होगा। शुभम ने इस लेसन को दिल से अपनाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब वह अपने वर्ड्स का केयरफुली यूज करेगा ताकि वह किसी को हर्ट न करे और न ही किसी के बारे में गलत इंप्रेशन बनाए। उसने खुद से वादा किया कि वह लोगों के बारे में अच्छे थॉट्स ही शेयर करेगा और अगर उसे किसी के फ्लॉस के बारे में पता भी हो तो वह उसे गॉसिप में बदलने की बजाय उस इंसान को रिस्पेक्टफुली समझाने की कोशिश करेगा। शुभम ने इस लेसन से यह भी सीखा कि वर्ड्स का असर सिर्फ सामने वाले इंसान पर ही नहीं
बल्कि उसके खुद के कैरेक्टर और वैल्यूज पर भी होता है। शुभम अब तक कई नई बातें सीख चुका था। वर्ड्स दैट हर्ट, वर्ड्स दैट हील की हर नई लर्निंग ने उसकी सोच में कुछ नया और महत्वपूर्ण जोड़ दिया था। गॉसिप के नुकसान को समझने के बाद शुभम ने किताब का अगला चैप्टर खोला, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। शुभम को पहले तो समझ नहीं आया कि यह लेसन किस बारे में होगा। उसने सोचा कम्युनिकेशन तो एक सिंपल चीज है, इसमें कंस्ट्रक्टिव जोड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी सोच बदलने लगी। लश्क ने इस चैप्टर में बताया था कि अगर कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्टिव हो तो यह कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने का एक बेहतर तरीका बन सकता है। यह सिर्फ बात करने का तरीका नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्किल थी जिसमें आर्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों की जरूरत होती है। इस लेसन में सबसे पहले शुभम का ध्यान एक लाइन पर गया, एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म विदाउट ह्यूमर। उसे यह बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने सोचा कि क्या क्रिटिसिज्म और रिस्पेक्ट साथ साथ चल सकते हैं। वह अब तक यही मानता था कि जब भी किसी की गलती बतानी हो तो उसे साफ साफ कह देना चाहिए, चाहे वह कैसे भी रिएक्ट करे। लेकिन टेलकन का यह आइडिया नया था कि हम क्रिटिसिज्म करते हुए भी सामने वाले को ह्यूमिड किए बिना अपनी बात कह सकते हैं। शुभम को एक पुरानी बात याद आ गई। एक बार ऑफिस में उसने अपने एक जूनियर की मिस्टेक पर उसे बहुत सख्ती से डांटा था। उसने बहुत हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल किया था और उसे लगा था कि यह सही तरीका है ताकि सामने वाला अपनी गलती को सुधार सके। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने नोटिस किया कि वह जूनियर उससे बात करने में हिचकिचाना लगा था। वह पहले की तरह ओपनली बात नहीं करता था। शुभम ने इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद उसकी हार्श क्रिटिसिज्म ने जूनियर के कॉन्फिडेंस को हर्ट कर दिया था। लेसन में बताया गया कि कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें अपने शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें किसी की गलती बतानी है तो हमें ऐसे शब्द चुनने चाहिए जो उस व्यक्ति को सुधार की ओर मोटिवेट करे, न कि उसे शर्मिंदा महसूस कराएं। शुभम ने इसे बहुत डीपली समझा। उसे एहसास हुआ कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा टोन और वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। अगर हम किसी को सीधे तौर पर ब्लेम करने की बजाय उसे जेंटली समझा तो इससे उस इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना रहता है और वह हमारी बात को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे पता चला कि फाइटिंग फेयर भी कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लश्क ने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स हर रिश्ते का हिस्सा होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर डिसएग्रीमेंट एक लड़ाई में बदल जाए। अगर हम डिसएग्री करते हुए भी रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखें तो हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। यह सोच शुभम को बहुत अच्छा लगी। उसने सोचा कि अक्सर जब भी वह किसी से डिसएग्री करता है तो वह काफी डिफेंसिव हो जाता है। उसकी कोशिश रहती है कि वह सामने वाले को प्रूव कर सके कि वह सही है, लेकिन इस अप्रोच से अक्सर बात बिगड़ जाती थी और रिश्तों में तनाव आ जाता था। शुभम को अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड की याद आई। एक बार किसी छोटी सी बात पर दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया था। उस समय शुभम ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए काफी रूड टोन में बात की थी। उसने सोचा था कि उसका दोस्त उसकी बात को समझेगा, लेकिन हुआ उल्टा। वह दोस्त उससे दूर हो गया और वह फ्रेंडशिप धीरे धीरे खत्म हो गई। अब शुभम को एहसास हो रहा था कि अगर उसने उस वक्त कुछ समझदारी दिखाई होती और फेयर तरीके से डिसएग्रीमेंट को हैंडल किया होता तो शायद वह दोस्ती बच जाती। लश्क ने कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में कुछ टेक्निक्स भी बताई थी, जैसे अपनी फीलिंग्स और कामली एक्सप्लेन करना और सामने वाले को अपनी बात एक्सप्लेन करने का मौका देना। शुभम को यह टेक्निक्स बहुत प्रैक्टिकल लगी। उसे समझ में आया कि अगर हम काल्म और कंपोज्ड होकर बात करें तो बात करने का पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। हमारी कामने से सामने वाला भी नेचुरली शांत और रिसेप्टिव महसूस करता है। अंजुम ने सोचा कि वह इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखेगा। उसने इमेजिन किया कि अगर किसी दिन उसे ऑफिस में फिर से किसी की मिस्टेक पर बात करनी हो तो वह कैसे बिना हार्श हुए अपनी बात कहेगा। उसने तय किया कि अब वह वर्ड्स का केयरफुली यूज करेगा, जिससे सामने वाला खुद को रिस्पेक्टेड और वैल्यूड महसूस करे। उसे लगा कि इससे न सिर्फ उसके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे
बल्कि लोग भी उसके साथ ओपनली कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल फील करेंगे। लश्क ने इस लेसन में एम्फसाइज किया था कि डिसएग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट से डरने की बजाय उन्हें एक हेल्थी कन्वर्सेशन के तौर पर देखें। इस थॉट ने शुभम के माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव ला दिया। वह सोचने लगा कि हर डिसएग्रीमेंट को लड़ाई में बदलने की बजाय उसे समझने और सुलझाने के एक मौके के तौर पर देखा जाए। ऐसा करने से न सिर्फ समस्याएं हल होंगी बल्कि रिश्ते भी मजबूत होंगे। इस लेसन ने शुभम को यह सिखाया कि कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने का तरीका नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल तरीका है। शुभम अब तक किताब के कई गहरे और इंसाइटफुल लेसन सीख चुका था। हर लेसन के साथ उसकी सोच में नया बदलाव आ रहा था। जब उसने अगले चैप्टर का टाइटल देखा, द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंड, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। काइंड एक ऐसा टॉपिक था जिस पर उसने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे लगता था कि जिंदगी में प्रैक्टिकल होना चाहिए और जो चीज सही लगे वह बोलनी चाहिए। लेकिन जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे पता चला कि काइंड किसी भी इंटरेक्शन का सबसे एसेंशियल हिस्सा है। टेलकन ने इस लेसन में समझाया था कि काइंड का मतलब सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना नहीं बल्कि अपने वर्ड्स को कॉन्शियसली चूज करना भी है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने वर्ड्स में इंकरेजमेंट, लव और ग्रेटिट्यूड करें तो हम दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। शुभम के लिए यह थॉट बहुत नया था। उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि शब्दों के जरिए काइंड भी जताई जा सकती है। उसने सोचा कि क्या उसने कभी कॉन्शियस काइंड का इस्तेमाल अपने वर्ड्स में किया है। शुभम को अपनी माँ की याद आई। उसकी माँ हमेशा उसके लिए दुआएं करती रहती थी और हर बात में उसे इनकरेज करती थी। कभी अगर वह किसी चीज में फेल भी हो जाता तो माँ के वर्ड्स हमेशा उसे अपलिफ्ट करते थे। वह हमेशा कहती, कोई बात नहीं बेटा, तुम कोशिश करो, भगवान पर भरोसा रखो। माँ की काइंड ने उसकी जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव असर डाला था। उसने सोचा, काश मैं भी अपनी माँ की तरह काइंड को अपनी कन्वर्सेशन का हिस्सा बना सकूं। किताब में टेल शकी ने यह भी कहा था कि काइंड का असर सिर्फ दूसरों पर ही नहीं बल्कि हमारे खुद के मेंटल वेल बीइंग पर भी होता है। जब हम दूसरों के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें भी पॉजिटिविटी मिलती है। शुभम को यह थॉट बहुत इंस्पायरिंग लगा। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों के लिए जेन्युइनली काइंड होते हैं तो यह एक तरह से हमारी खुद की सोल को भी नर्चर करता है। उसे यह समझ में आने लगा था कि काइंड एक छोटी सी चीज नहीं है बल्कि यह हमारे पूरे जीवन में एक पॉजिटिविटी का सोर्स बन सकती है। लुकिन ने एग्जाम्पल के तौर पर इनकरेज करने वाले वर्ड्स का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी इनकरेजमेंट भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। शुभम को एक ऑफिस का इंसिडेंट याद आ गया। एक बार उसके कॉलीग ने एक प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की थी लेकिन उसे उससे उम्मीद के मुताबिक अप्रिशिएट नहीं मिला। उस कॉलीग ने खुद उसे बताया था कि वह डिस्पे महसूस कर रहा। शुभम ने तब उसे बस कैजुअली कहा था, चलो अगली बार और अच्छा करना। अब उसे समझ आया कि अगर उसने उस वक्त कुछ काइंड से इनकरेजमेंट के वर्ड्स कहे होते तो शायद उस कॉलीग का मन अपलिफ्ट हो सकता था। उसने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि कैसे काइंड के छोटे छोटे जेस्टर्स दूसरों के दिन को बना सकते हैं। टेलकन ने बताया था कि वर्ड्स ऑफ ग्रेटू भी काइंड का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों की मदद को टेक फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। शुभम को लगा कि वह भी इसी तरह अपनी माँ, अपने दोस्तों और सहकर्मियों की छोटी छोटी मदद को कभी कभी इग्नोर कर देता है। उसने सोचा कि अगर वह सिर्फ धन्यवाद या तुम्हारा बहुत आभार जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करे तो यह दूसरों के लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है। एक और बात जिसने शुभम को डीप टच किया वह यह थी कि काइंड से हम एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लश का कहना था कि अगर हम दूसरों के लिए सपोर्टिव और काइंड वर्ड्स का यूज करें तो इससे हमारे आसपास के लोग खुद को रिस्पेक्टेड और वैल्यूड महसूस करते हैं। शुभम को लगा कि उसकी टीम में कई बार कुछ लोग अपनी बातें ओपनली नहीं रखते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बातों का मजाक उड़ाया जाएगा। उसने सोचा कि अगर वह अपनी बातों में काइंड और सपोर्ट दिखाए तो शायद लोग उसे एक ऐसे इंसान के तौर पर देखेंगे
जिसके साथ वह ओपन होकर बात कर सकते हैं। शुभम ने यह डिसीजन लिया कि अब से वह कॉन्शियसली काइंड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएगा। उसने सोचा कि अगर वह किसी की तारीफ कर सकता है तो वह जरूर करेगा। अगर वह किसी को अपलिफ्ट कर सकता है तो वह एक इनकरेजिंग वर्ड जरूर कहेगा। उसने यह भी सोचा कि जो ग्रेट फीलिंग वह अपनी माँ के लिए महसूस करता है उसे अब वर्ड्स में भी व्यक्त करेगा। वह सोचने लगा कि अगर उसने अपनी माँ को एक सिंपल धन्यवाद माँ आप मेरी जिंदगी में हो कह दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। टेलकन ने काइंड के बारे में एक और पॉइंट रखा था, प्रैक्टिस काइंड इवन व्हेन इट्स हार्ड। उन्होंने कहा था कि काइंड तब भी दिखानी चाहिए जब हमें सामने वाला व्यक्ति झूठ या अनफेयर लगे। शुभम को लगा कि यह बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इसी में असली स्ट्रेंथ है। उसने कई बार देखा था कि अगर कोई उससे रूड बात कर दे तो वह भी उसी अंदाज में जवाब देता था, लेकिन अब उसने सोचा कि अगर वह काइंड को हर हाल में प्रैक्टिस कर सकता है तो इससे उसकी पर्सनालिटी में मैच्योरिटी और पॉजिटिविटी दोनों आएंगे। इस लेसन ने शुभम के दिल में एक गहरी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी थी कि काइंड का मतलब सिर्फ अच्छे वर्ड्स नहीं बल्कि एक पॉजिटिव इंटेंट भी है। शुभम अब तक बहुत कुछ सीख चुका था। वर्ड्स दैट हर्ट, वर्ड्स दैट हील के हर लेसन ने उसे उसकी जिंदगी के हर पहलू को नए नजरिए से देखने का मौका दिया। काइंड, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन और गॉसिप जैसे टॉपिक्स पर उसे वह समझ मिली थी जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी। जब उसने किताब का आखिरी चैप्टर खोला, एथिकल स्पीच एज अ डेली प्रैक्टिस, तो उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई। उसने सोचा एथिकल स्पीच को डेली प्रैक्टिस कैसे बना सकते हैं, क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लशक ने इस लेसन में एक कॉन्सेप्ट की बात की थी, स्पीक नो इविल डे। यह एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम अपने सभी वर्ड्स को केयरफुली चुनते हैं और किसी भी प्रकार की निगेटिविटी, क्रिटिसिज्म या गॉसिप से खुद को दूर रखते हैं। शुभम को यह थॉट बहुत यूनिक लगा। उसने सोचा कि एक दिन के लिए अपनी स्पीच पर पूरा कंट्रोल करना, बिना कोई नेगेटिव बात बोले रहना, वाकई चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन टेल शॉप यह था कि अगर हम एक दिन एथिकल स्पीच की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो धीरे धीरे इसे अपनी लाइफ का हिस्सा भी बना सकते हैं। शुभम ने इमेजिन किया कि अगर उसका कोई स्पीक नो इविल डे होता तो वह किस तरह से अपना दिन बिताता। उसने सोचा कि हर मॉर्निंग में उसका रूटीन होता है कि वह अपने दोस्तों से कैजुअल बातें करता है और कई बार वह हंसी मजाक में दूसरों की कमियां भी डिस्कस कर लेता है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं बिना किसी गॉसिप या मजाक के एक दिन निकाल सकता हूँ? उसे लगा कि यह मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन लश का कहना था कि एथिकल स्पीच सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक टेंजिबल प्रैक्टिस है जिसे हम डेली अप्लाई कर सकते हैं। शुभम को यह बात बहुत इंस्पायरिंग लगी। उसने सोचा कि अगर एथिकल स्पीच को डेली प्रैक्टिस में लाया जाए तो इससे न सिर्फ दूसरों की जिंदगी में बल्कि उसकी अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव आएगी। उसे एहसास हुआ कि एथिकल स्पीच का मतलब है हर बार बात करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि हमारी वर्ड से किसी को भी कोई हर्ट ना हो, और जहां तक हो सके हमारे वर्ड्स दूसरों को अपलिफ्ट करें। लश्क ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए थे कि कैसे एथिकल स्पीच को डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें किसी भी बात को बोलने से पहले पॉज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वह वर्ड्स नेसेसरी और हेल्पफुल है। शुभम ने इसे एक तरह का स्पीच फिल्टर समझा। क्या जो मैं कहने जा रहा हूँ वह सच में जरूरी है? क्या इससे किसी को हेल्प मिलेगी या वह सिर्फ समय बर्बाद करेगा? इस पॉज एंड रिफ्लेक्ट टेक्निक ने उसे एक तरीका दिया कि कैसे वह अपनी रोजमर्रा की बातों में एथिकल स्पीच को प्रैक्टिस कर सकता है। टेलकन ने एम्फसाइज किया कि एथिकल स्पीच का मतलब सिर्फ गलत बातें ना बोलना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए इनकरेजिंग और पॉजिटिव बातें बोलना भी है। शुभम को यह पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा कि अगर हर इंटरेक्शन में वह सिर्फ सही और पॉजिटिव बातें बोलने पर फोकस करे तो इससे उसके आसपास का एनवायरनमेंट कितना पीसफुल और हैप्पी हो जाएगा। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपने ऑफिस, घर और दोस्तों के बीच बातचीत करते वक्त कॉन्शियसली पॉजिटिविटी फैलाने का प्रयास करेगा। शुभम को याद आया कि एक बार ऑफिस में एक डिसएग्रीमेंट हुआ था
जिसमें वह खुद भी इवॉल्व था। उस वक्त उसने अपने एक कॉलीग को कुछ हार्श वर्ड्स में जवाब दिया था और बात बहुत बढ़ गई थी। अगर उस वक्त उसने एथिकल स्पीच का प्रैक्टिस किया होता और कुछ कामली रिएक्ट किया होता तो शायद वह सिचुएशन इतनी टेंस नहीं होती। उसे समझ आया कि एथिकल स्पीच सिर्फ दूसरों को बेनिफिट नहीं करती, बल्कि यह हमारे खुद के इमोशंस को भी बैलेंस्ड रखती है। टेलकन ने एथिकल स्पीच को प्रैक्टिस करने का एक और तरीका बताया, डेली रिमाइंड्स। उन्होंने कहा कि अगर हम एथिकल स्पीच को डेली प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं तो हमें इसे याद रखने के लिए कुछ रिमाइंडर सेट करने चाहिए। शुभम ने सोचा कि वह अपने फोन में एक डेली रिमाइंडर सेट करेगा जो उसे हर सुबह याद दिलाएगा कि आज उसे एथिकल स्पीच प्रैक्टिस करनी है। उसने इमेजिन किया कि जब उसके पास एक कांस्टेंट रिमाइंडर होगा तो वह ज्यादा अवेयर रहेगा कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। टेलकन का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह था कि एथिकल स्पीच से हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो सकती हैं। जब हम कॉन्शियसली एथिकल तरीके से बोलते हैं तो लोग हमारे साथ ओपन और कंफर्टेबल फील करते हैं। शुभम को एहसास हुआ कि उसके रिश्तों में कभी कभी टेंशन इसी वजह से आ जाती है, क्योंकि वह अपनी बात बिना सोचे समझे बोल देता है। अब उसने ठान लिया कि वह अपने हर इंटरेक्शन में वर्ड्स को थॉटफुली चूज करेगा ताकि उसके रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी और वार्थ बनी रहे। शुभम ने यह भी समझा कि एथिकल स्पीच का प्रैक्टिस उसके खुद के कैरेक्टर को भी स्ट्रेंथ करेगा। जब हम अपने वर्ड्स को एथिकल रखते हैं तो इससे हमारा सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है और हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। उसने महसूस किया कि एथिकल स्पीच एक है नहीं बल्कि एक एंटायर स्टाइल का हिस्सा बन सकती है। इस थॉट ने उसे डीप टच किया क्योंकि अब वह अपने लाइफ में ऐसी ही पॉजिटिविटी और बैलेंस चाहता था। किताब के इस आखिरी लेसन ने शुभम के माइंड में एथिकल स्पीच की इम्पोर्टेंस को रीइंफोर्स किया। उसने इस थॉट के साथ किताब को बंद किया कि अब वह अपनी डेली लाइफ में एथिकल स्पीच को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेगा। शुभम ने किताब वर्ड्स दैट हर्ट, वर्ड्स दैट हील की जर्नी खत्म कर दी थी, लेकिन जो लर्निंग्स उसने पाई थी वह उसके साथ हमेशा रहने वाली थी। हर चैप्टर ने उसे न सिर्फ उसके शब्दों की ताकत का एहसास करवाया बल्कि उसे यह भी सिखाया कि उसकी बातचीत में पॉजिटिविटी और काइंड कैसे लाई जा सकती है। उसने यह महसूस किया कि जब तक वह अपने वर्ड्स को थॉटफुली यूज नहीं करता तब तक वह सच में अपनी रिलेशनशिप्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं कर सकता। जब उसने किताब का आखिरी लेसन एथिकल स्पीच एज अ डेली प्रैक्टिस पढ़ा था तो उसे लगा कि अब वह अपने जीवन में एक नए सफर की शुरुआत कर सकता है। एथिकल स्पीच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना उसके लिए चैलेंजिंग जरूर था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि अगर वह डेली कॉन्शियस एफर्ट करे तो धीरे धीरे यह उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन सकता है। कुछ दिनों बाद उसने स्पीक नो इवल डे का एक्सपेरिमेंट भी किया। उसने खुद से एक दिन के लिए वादा किया कि वह किसी भी तरह की नेगेटिव बात नहीं करेगा, किसी की शिकायत नहीं करेगा और हर व्यक्ति से सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करेगा। शुरुआत में उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि उसे अपनी हर बात पर पॉजिटिव करके सोचना पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता उसे महसूस हुआ कि वह ज्यादा माइंडफुल और अवेयर महसूस कर रहा है। उस दिन उसने ऑफिस में अपने एक कॉलीग को अच्छे से काम करने पर ओपनली कॉम्प्लीमेंट किया, जिसने उसकी दोस्ती और भी मजबूत कर दी। शुभम ने एथिकल स्पीच को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। अब वह हर बातचीत में कुछ रुककर सोचता था कि वह जो कहने जा रहा है क्या वह सच में जरूरी और हेल्पफुल है। उसने धीरे धीरे हार्श वर्ड से दूरी बनानी शुरू कर दी और लोगों की मदद करने वाले वर्ड्स पर फोकस किया। उसने देखा कि इससे न सिर्फ उसके आसपास के लोग खुश रहते हैं बल्कि वह खुद भी ज्यादा पॉजिटिव और पीसफुल महसूस करने लगा है। कुछ हफ्तों बाद उसने गौर किया कि उसके दोस्तों और सहकर्मियों का एटीट्यूड भी उसके प्रति बदल गया था। अब लोग उससे ओपन होकर अपनी बातें शेयर करने लगे थे क्योंकि उन्हें शुभम के वर्ड्स में एक ममत और पॉजिटिविटी महसूस होती थी। उसका ऑफिस का माहौल भी उसके लिए पहले से बेहतर हो गया था। जहां पहले वह सिर्फ अपने काम तक सीमित रहता था, अब उसे लोगों के साथ इंटरेक्शन में भी मजा आने लगा था। शुभम को एहसास हुआ कि काइंड, कंस्ट्रक्टिव, कम और एथिकल स्पीच ने
उसकी पर्सनालिटी में मैच्योरिटी और पॉजिटिविटी का नया भर दिया था। वह अपने अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग महसूस करने लगा था कि वर्ड्स सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होते, बल्कि यह एक कनेक्शन बनाने का माध्यम भी होते हैं। उसके शब्दों में अब वह समझ आ गई थी जो उसने कभी नहीं सोची थी, कि हमारे शब्दों से न सिर्फ हम खुद को डिफाइन करते हैं, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी में भी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। उसने अपनी माँ के लिए भी ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था। पहले जहां वह अपनी माँ की बातों को कैजुअली ले लिया करता था, अब वह उनके लिए अपना एप्रिसिएशन ओपनली दिखाने लगा था। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, आपकी दुआओं और इंकरेजमेंट ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और शुभम ने महसूस किया कि उसकी माँ के चेहरे की वह चमक उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। शुभम ने इस जर्नी के बाद एक चीज बहुत डीप महसूस की थी कि शब्दों की शक्ति असीमित है। एक सही समय पर कहे गए इनकरेजिंग वर्ड्स किसी के दिन को बना सकते हैं और हार्श वर्ड्स किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकते हैं। उसे अब यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि हमारे शब्दों से ही हमारी दुनिया बनती है। अब वह हर दिन एथिकल स्पीच, काइंड और पॉजिटिविटी के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करता था। उसने यह कमिटमेंट कर ली थी कि वह अपनी हर इंटरेक्शन में काइंड और रिस्पेक्ट का ख्याल रखेगा, चाहे वह कितना ही बिजी क्यों ना हो। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस नहीं था, बल्कि अपने आसपास एक पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट बनाना भी था। इस जर्नी ने शुभम को वह विजडम और मैच्योरिटी दी थी जिसकी उसे हमेशा से जरूरत थी। उसे अपनी जिंदगी में एक नए पर्पस का एहसास हुआ था कि उसे न सिर्फ खुद की लाइफ बेहतर बनानी है, बल्कि अपने वर्ड से दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिविटी और खुशी लानी है। शुभम ने वर्ड्स दैट हर्ट, वर्ड्स दैट हील पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में कई गहरे बदलाव महसूस किए। इस किताब ने उसे वर्ड्स की ताकत और उनके असर को समझने में मदद की। हर चैप्टर ने उसे सिखाया कि वर्ड्स न सिर्फ हमारी बातचीत का हिस्सा है, बल्कि यह रिश्तों को मजबूत या कमजोर भी बना सकते हैं। पहला लेसन द पावर ऑफ वर्ड्स ने शुभम को समझाया कि शब्द अपलिफ्टिंग भी हो सकते हैं और डीप हर्टफुल भी। उसने जाना कि हार्श वर्ड्स चाहे अनजाने में कहे जाए, दूसरे पर गहरा असर छोड़ सकते हैं। अब वह अपनी बातों में ज्यादा माइंडफुल होने लगा और कोशिश करता कि उसके शब्द दूसरों को अपलिफ्ट करें। फिर गॉसिप और इट्स कंसीक्वेंसेस चैप्टर में उसने जाना कि गॉसिप को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह गॉसिप करने वाले की क्रेडिबिलिटी को भी कम करता है। उसने महसूस किया कि कैजुअल बात में की जाने वाली गॉसिप भी रिलेशनशिप्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। इस लेसन के बाद शुभम ने गॉसिप से दूर रहना शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन लेसन में टेलकन ने सिखाया कि डिसएग्रीमेंट्स में भी एक डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल तरीका होना चाहिए। शुभम ने इस लेसन को अपने रोजमर्रा के इंटरेक्शंस में अपनाया, जिससे उसके प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते बेहतर होने लगे। उसने क्रिटिसिज्म में भी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सीखा जो सामने वाले को हर्ट ना करे। द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंड ने शुभम को काइंड की ताकत से रूबरू कराया। उसने जाना कि सिर्फ एक्शंस में ही नहीं, बल्कि वर्ड्स में भी काइंड होना चाहिए। उसने कॉन्शियसली अपने वर्ड्स में इंकरेजमेंट और ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ के लिए अपनी अप्रिशिएट ओपनली एक्सप्रेस करना शुरू किया, जिससे उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। आखिरी चैप्टर एथिकल स्पीच एज अ डेली प्रैक्टिस ने शुभम को एथिकल स्पीच को डेली लाइफ का हिस्सा बनाने की इम्पोर्टेंस समझा। लुकिन ने स्पीक नो इविल डे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे शुभम ने अपने शब्दों में पॉजिटिविटी और रिस्पेक्ट बनाए रखने की डेली प्रैक्टिस की शुरुआत की। उसने अपनी लाइफ का एक नया पर्पस पा लिया था, अपने शब्दों से दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिविटी और खुशी लाना। तो फ्रेंड्स, यदि आपको लगा कि इस कहानी में कुछ विशेष था, तो कृपया ऑडियो बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर बार एक नई पुस्तक एक नई दृष्टि लेकर आएंगे। तैयार रहिए, अगली कहानी आपके दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकती है। जय है और जय रे कि और ऑन डे ने और ने तानो चो कि ने चो और नाम ड्रापो पड़े।